अगर माइग्रेन छु ये किस पे हेको इजीली ट्रीट करी? देखिए, माइग्रेन इज नॉट ट्रीटेबल. व्हाट इज द रीजन माइग्रेन क्यों होता है? क्या माइग्रेन गसान? अड़न पेशेंट छु करन टमाटर सहित बिल्कुल चक्कर अगर तुम क्या वांच अड़न छु गसान चामन सहित. ब्रेन हेमरेज है क्या, अगर आम फहम जबान में हम समझाएं किसी? ब्रेन हेमरेज छु कशिर पट वनान मिसफट रग. गणित वन तो ऐसे कि डिस्क छे क्या? डिस्क छु अक नॉर्मल स्ट्रक्चर अक युस अस कमरच अड़ी छ आसान. इमन अड़जन दोन दरमियान छ आसान अक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर अक. जंग गई बिहत अक या दोनवे या हेस कुछ छु गसान पेशेंटस हेसी जंगे या खोरस गसान हेसी सत्र जाय हेका हेसी गस. तो ये यूता सीवियर गसान. This is an emergency in spine. उर्जान पॉडकास्ट के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल. जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज़ के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कई सारे डॉक्टर्स से कराते हैं जो अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं. और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस अहमद मलिक, जो कि कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन है नूरा हॉस्पिटल में. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूरो सर्जरी के साथ जुड़े हुए हैं. और जब हम ब्रेन या स्पाइन जैसी बात सुनते हैं तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली एक डर का फैक्टर आ जाता है. तो इनसे बात करते हैं क्या कुछ परेशानियां कश्मीर में ब्रेन और स्पाइन को लेके है, बैक प्रॉब्लम्स को लेके है, और ये तमाम तर बातें हम डिस्कस में डिटेल करेंगे. डॉक्टर साहब, बहुत इस्तकबाल आपका. सबसे पहले जब हम अक्सर बेशतर ये बात करते हैं, जो भी हमारे मेहमान होते हैं हम उनसे उनके बारे में शुरू में बात करते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट्स हैं जब वो आपकी बात सुनेंगे तमन के एतमाद आसुन. तो आपकी जो पढ़ाई है, इब्तदाई तालीम जो आपने MBBS या मास्टर्स किया है, वो कहाँ से हुआ है और ये शुरुआत जर्नी की कैसे हुई? जी, आई स्टार्टेड माय जर्नी when I entered Government Medical College Srinagar. It was year 2006. Okay. My admission in GMC Srinagar. So after completing my MBBS from GMC Srinagar, then I did MS General Surgery from Sikkim and Sohra. So I passed Masters in General Surgery from Sikkim and Sohra batch. Exiting batch was 2016. Okay. उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी के लिए अप्लाई किया. Then which I pursued in PGI Kolkata. Okay. So my entry batch for neurosurgery was 2018. Okay. And my exit was 2021. तो इस तरीके से ये तालीम का सिलसिला आपका मुकम्मल हुआ है. ब्रेन और स्पाइन सर्जन है आप बेसिकली. तो सबसे पहले ब्रेन से शुरुआत करते हैं. ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, पार्ट है ह्यूमन बॉडी का. तो क्या क्या परेशानियां ब्रेन रिलेटेड कश्मीर में देखने को मिलती है आज के वक्त में? बिल्कुल, देयर आर लॉट. यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन, पहले मैं ब्रेन का डिस्कस करता हूँ. बिल्कुल. जैसे मोस्ट कॉमन चीज़ें जो है माइग्रेन, हेडेक. Yes. हेडेक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. तो मोस्ट कॉमन है माइग्रेन हेडेक विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज. दूसरी बात है ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स. ब्रेन ट्यूमर्स आर आल्सो वेरी कॉमन, स्पेशली in younger population nowadays. Different types of tumors जो है, मुख्तलिफ ट्यूमर्स जो है यंग एज में भी अभी दिखाई दे रहे हैं इन कश्मीर, which was not there if we go some years back. तो और तीसरी बात है हेड इंजरीज. there are lot of road accidents every day 3-4 cases of road accidents. So उसमें जो है ना, तो हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा आती हैं. यस, बहुत ज़्यादा इंजरीज आती हैं. इन सब चीज़ों को छोड़ के जो अदर बीमारियां हैं ब्रेन रिलेटेड, उनमें है सीजर्स, जिनको कश्मीरी में मिर्गी बोलते हैं, या एपिलेप्सी. तो वो भी बहुत कॉमन है आजकल यहाँ पर. और इसके अलावा जो है कंजेनाइटल मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं. जैसे किसी बच्चे का सिर बड़ा हो, जिसको हम बोलते हैं अपने टर्म में हाइड्रोकेफेलस. हाइड्रोकेफेलस मतलब उसमें ब्रेन में ज़्यादा फ्लूइड जम जाता है, तो उसकी वजह से सिर बहुत बड़ा हो जाता है. Okay. तो ये भी है कॉमन चीज़ें जो पहले नहीं थी. इफ़ यू गो बैक 10-15 years, nowadays these cases are
coming up. So what is the status right now? आज के वक्त में ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? जब से आपने भी प्रैक्टिस की, कई बरस हो गए हैं आपको भी पेशेंट्स देखते हुए, तो अगर एक डेकेड पीछे जाते हैं, पिछले 10 साल में कितना इंक्रीज देखने को मिल रहा है? I think there's a tremendous increase in these cases. If we count, if we get a status from a government hospital or a private hospital monthly. So I think it is, if we talk of government hospital, it is in thousands. The cases are coming up. पेशेंट्स को डेट मिलता है 6-6 महीने का, 8-8 महीने का, 1-1 साल का डेट मिलता है. इतना वर्कलोड, इतने पेशेंट्स बढ़ गए हैं इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. उनको 1 साल 2 साल का डेट मिलता है. सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट कि बहुत सारे पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं. इसमें आपने कुछ चीजें बोली. सबसे पहले अगर माइग्रेन की बात करें, क्योंकि मोस्ट कॉमन है, इसमें सर्जरीज वाला पार्ट बहुत कम है माइग्रेन में अगर देखें, लेकिन माइग्रेन देखने को मिलता है. व्हाट इज द रीजन? माइग्रेन क्यों होता है? क्या माइग्रेन गसान? ये कहाँ फूड हैबिट, ये बदल कहाँ चीज, ये एनवायरमेंटल इशू, ये जेनेटिक? तो अगर माइग्रेन ये किस पर है कोई इजीली ट्रीट करें? देखिए, माइग्रेन इज नॉट ट्रीटेबल. There is no 100% migraine is not treatable. You can control it. You can reduce the frequency of migraine. Migraine shouldn't gasan 100% cure kihin. So because this disease you see emerge migraine, it is basically vascular headache. Okay. इसमें there are different theories कि migraine क्यों होता है. One theory is trigeminal system. उसमें एक जो हमारी एक नर्व है ब्रेन में, ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, that nerve is involved in this system, in this pathophysiology of migraine. तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, माइग्रेन क्यों होता है? इसमें इट्स अ पल्सटाइल. यह आसान कशिश पे वनान पेशेंट में दुकान कल. यस, ठीक है. अकी साइड आसान अमिस पेशेंटस कल दोद, बेह घंटे बाद रोजान कल दोद. अगर सुबह कर चीर तम रोजान 3-4 घंटन, अड़न रोजान 3 दोहन कंटिन्यू. बिल्कुल. यह पेशेंटस बासान वॉमिटिंग, अकी साइड कल दोद, नौशिया होता है, वॉमिटिंग बासान, नौशिया बासान, मोल कह खेनस, एंड यह यसान कत कर कहें. तो एंड इट परसिस्ट्स 2-3 घंटों खत अलाव तह रोजान कल दोद. अत मज गई पेशेंटस ना लाइट पे, ना कत कर, ना शोर आसन. तो ये डिस्क्राइब करता है माइग्रेन को. वन अत यह देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर माइग्रेन, बट नो वन इज 100% efficacious. They are temporary. There are some medicines which we give for prophylaxis कि पेशेंट खोन थोड़ा गई फ्रीक्वेंसी कम, मगर चल ना माइग्रेन कहें तो जनाब. क्या फूड हैबिट्स जैसे अड़न पेशेंट करान टमाटर सड़न गसान यह चामन माइग्रेन, अड़न गसान बदी चीज खेन सत. So there are different food substances. यमो सत कल दो इशू माइग्रेन गसान एग्रीवेट. This statement is very important कि it is not 100% treatable. So ना what can we do? I have seen patients जो बोलते हैं कि ऐसा दोन वेरिएंट ठीक है, वो करूँ बे कल दो ऐसे वेरियस ठीक तब पत करूँ बे. या वारे पेशेंट तिम ते यम छ दबा आशु डेली पेवान दवा खेन, दवा खेमनो तो कल दो चल फर्क गस नहीं सुशन गसा की. यस. मगर उन दवाइयों के फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं. ऑब्वियसली हर कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं. कोई मेडिसिन शुरू सेफ, कहीं मेडिसिन सेफ की. ओके, तो ये गो आख पार्ट जो आपने ब्रेन की बात की, उसके साथ है ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, जो कैंसरस डिजीजेस हैं आज के वक्त में. ये डॉक्टर जो आपके ही हॉस्पिटल से बाकी सारे आए थे, चाहे वो गैस्ट्रो हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, सब ने यही बात की कि कैंसर की ग्रोथ काफी ज्यादा है, कैंसर रेट्स काफी बढ़ गई है. यू सी ब्रेन ट्यूमर यह तिथे पे बढ़ोमुत, रीजंस क्या 100% ये बाकी ट्यूमर्स गए, जैसे एब्डोमिनल वुचो, चेस्ट वुचो, या बाकी सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स या बदल कन ट्यूमर वुचो, इथे पे गए ब्रेन ट्यूमर्स ते इंक्रीज. एटियोलॉजी मतलब वजूहात हेको इस वनकस वनित. आग गो ये मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या रेडिएशन. आजकल वी आर फेसिंग लॉट ऑफ रेडिएशंस थ्रू मोबाइल फोन्स, through other electronic gadgets. So obviously these are the factors which drugs. There are patients are taking a lot of drugs. For it's the most simple example, PPI. Every day har ka bemar khavan pentop म्यादुक दवा. बिल्कुल. So long term there are evidences कि long term अगर म्यादुक दवा खे काम, for example pentop, it can cause stomach cancer. Use of these this medicines, drugs
it is responsible for increasing this malignancies, brain Okay. tumors. You see, brain tumor chu isha treatable? Kath hadas It depends upon ki what type of tumor, kus tumor chu. Okay. Brain tumor chu qism. Aak tumor chu asan benign. Benign matlab go ath agar surgery karna to yi poor kadin never to chu gasan patient ठीक recover. Byak chu asan malignant. Malignant tumor chu athich grade is asan. Grade 1, 2, 3, 4. Grade 1, 2 chu asan matlab you go excise draw tumor never pat patient gasan recover. 3, 4 grade is asan malignant. Aggressive tumor. Ath surgery pat pewan chemotherapy din radiotherapy din even after that ath lifespan limited asan maximum 6 months 2 years after surgery. Yes, it is very aggressive tumor मतलब पेशेंट अस करो सर्जरी 3 रेत पता सी बे आमत वापस इतना एग्रेसिव होता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देने के बाद भी तो 6 महीने भी मैक्सिमम कभी निकलते हैं यस वो है एग्रेसिव वाला ट्यूमर यत कशर पट वनान जीबीएम वनान इन आवर टर्म ग्लायोब्लास्टोमा तो बाकी जो बिनाइन ट्यूमर्स है जैसे मेनिंजोमा शो एक एग्जांपल मेनिंजोमा इज ए ट्रीटेबल कंडीशन अच्छ गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट आसान ब्रेन नेबर किनी इको ट्यूमर नेबर तो अच्छन थेरेपी दी पेवान जरूरत किहिन अनलेस की ग्रेड इज हायर ओके that is another variant of meningioma but common meningioma आसान तिमन छ थेरेपी दी पेवान जरूरत दिन की तिमन पेवान सर्जरी करिन तो पेशेंट जो ओके सिम्टम्स क्या रहते हैं डॉक्टर साहब एक पेशेंट के अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो किस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं यस ब्रेन ट्यूमर छु कुछ साथ सिम्टम हावान कुछ साथ छु हावान त किहिन इशु जरूरी कि पेशेंटस आ सिम्टम अच्छी प्रोबेबिलिटी यस ना अड़न पेशेंटस छु यवान सिम्टम जल्दी अड़न छु यवान लेट सिम्टम फॉर एग्जांपल पेशेंटस छु यूजुअली करान कल दोद रोजान परसिस्टेंट रोजान खासकर मॉर्निंग यु सु निंद्र छु वथान तो अमिस छु बासान कल दोद या बसस वोमिटिंग अच्छा दोयम कथ हे कि अमिस कुन साइड बास अमिस लाइट मस फरक दशनो या खोरियो अमिस बास मिस लाइट मस फरक आमस त्रीम कथ हे कि बस अमिस का साइड हसा हे तुम वीक गसन नर गस वीक जंग गस वीक या है कि अमिस बिहेवियर चेंज गसित बिहेवियर मतलब गो यह नॉर्मल रूटीन पे फैमिली मज रोजान कथ करान शोंगान टाइमस पे खेवान चवान टाइमस सह गस थोड़ा अल्टर पेशेंट्स फैमिली मेंबर्स आसान करें नोटिस कि यह थोड़ा चेंज गुमुत यह थोड़ा कथ करान बदली पे यह सोचान बदली पे या यह तेजर करान तो यम सिम्टम्स आसान अमिश ये चेंज थी गसान कि इसकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम आती है ऑब्वियसली स्पीच गो मैं स्किप कि स्पीच में भी कभी पेशेंट को ना वो चेंज आती है जैसे सो थोड़ा सो फाफर हो गसान पेशेंट्स या कुछ साथ का चोट होल गसित अच्छा तो दीज आर द सिम्टम्स कि क्या वनान अम साथ गस मतलब पेशेंट शुड कंसल्ट डॉक्टर कि हो सकता है कि देयर मे सम प्रॉब्लम इन ब्रेन ओके यू से वनान छ स्ट्रोक छिवा ब्रेन स्ट्रोक इज इट रिलेटेड टू दिस ब्रेन स्ट्रोक छ अलग चीज आ ओके दैट्स इज किस्म आसान आगो इस्कीमिक बेगो हेमरेजिक इस्कीमिक स्ट्रोक गो कुन ब्रेन च रगी थोप तो अथ गस ब्लड सप्लाई अथ एरियाज किहिन अथ गस क्लॉट मान ब्लड सप्लाई के कट ऑफ कश तना अथ इस्कीमिक स्ट्रोक बेक छ आसान हेमरेजिक स्ट्रोक तथ मज गसान ब्लीडिंग कह ती वेसल ब्रेन गई रप्चर गई ब्लीडिंग ब्रेनस मज तो दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक सो स्ट्रोक के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन भी अलग अलग बिल्कुल ब्रेन हेमरेज है क्या अगर आम फहम जबान में हम समझाएं किसी ब्रेन हेमरेज छु कशर पट वनान यहाज मिस पट राग कशर पट कलस मज पटस राग कशर पट वनान ब्रेन हेमरेज सो इट इज ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन कि कह वेसल छु गसान रप्चर ब्रेनस मज तो बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर आइज गुमुत ज्यादा या कुछ साथ अगर ट्यूमर तह हेकान ब्लीड करित ब्रेनस मज ट्यूमर ब्लीड वनान तथ सो दैट्स कॉल्ड ब्रेन ब्लड प्रेशर छ प्राइमरी या ये सोर्स अगर वनो yes why not obviously it's an important factor risk factor for this brain stroke very zyada blood pressure go it can cause stroke okay and present time में डॉक्टर साहब जब हम देखते हैं ये आज की दुनिया में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है obviously बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक शख्स को अपनी लेवल पे स्ट्रेस और परेशानियां हैं किसी को स्कूल की है किसी को नौकरी की है किसी को घर की है तो ये स्ट्रेस कितना इम्पैक्ट करता है हमारे ब्रेन को 100% स्ट्रेस फ्री लाइफ चलो विकन कैसे सो नेचुरली स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उतनी ये चीजें बढ़ेंगी जैसे डिप्रेशन है स्ट्रोक है हाई ब्लड प्रेशर तो इन चीज
obviously they will increase. Yes. ओके जो इसी ब्रेन के साथ आपने तीसरी चीज बोली वो आपने एक्सीडेंट रिलेटेड चीजें बोली थी और हम रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा देखते हैं जबकि ट्रैफिक पुलिस का महकमा इस पे काम कर रहा है बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम भी अपने बच्चों पे नजर रखें या खुद भी एहतियात बरतें। कितने केसेस आते हैं ऑन एन एवरेज एक्सीडेंट को लेके? बहुत सारे केसेस आते हैं. As if I talk, when I was in government hospital, so on an average ऐसे दोहस 3-4 पेशेंट कर ऑपरेट हेड इंजरीज इवन एक्सीडेंट आसान गमित तो अत मज कस्म एक्सीडेंटन हिंद अड़ सीवियर एक्सीडेंट कि पेशेंट गोडनथी एक्सीडेंट पते गसान बेहोश पत गसान कोमास मज दे आर वेरी मतलब हाई रिस्क पेशेंट्स तिम छन पत वेंटिलेटर पर ति बसान कहीं अड़ माइनर इंजरीज माइनर हेड इंजरीज तो मन ट्रीटमेंट गसान दे रिकवर डिपेंडिंग अपॉन कि इम्पैक्ट क्युथ होस एक्सीडेंट के नव्यतुक होस. तो ओवरऑल के एक्सीडेंट्स जो है अभी जो राइज में है देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ हेड इंजरीज एंड मोस्टली दे आर वेरी बैड इंजरीज. आपके पूरे करियर में अभी तक का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? आई थिंक इट इज एवरी डे इट्स अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस. यस इट्स नॉट अ सिंगल इवेंट कि मचना आसान सर्जरी का ये तो बासान कि चांस वारिया कम बट इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हो जाती है बाय द ग्रेस. देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ऑपरेट किया है चाहे ब्रेन ट्यूमर्स हो या हेड इंजरीज हो. आई थिंक न्यूरोसर्जरी ओवरऑल इज एवरी केस इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ चैलेंज. यस not no patient is safe. कैसे ये लिस्ट वुचान ना मतलब बाकी सर्जन्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक का अपना अपना रोल है लेकिन जब हम ब्रेन की बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली डर न जाने क्यों आ जाता है लेकिन आता है. तो एक शख्स है जिसने पूरा सारा आपका चीर फाड़ के रखा है और वो अंदर चीजें ठीक कर रहा है सिलाई कर रहा है तो वो कैफियत कैसी होती है? that is brain open करना मतलब it is a challenge also and it gives you good feeling also if patient recovers after surgery then you feel very satisfied that this patient is saved because of me. So it is both ways. It is a challenge also and as well as it gives you satisfaction कि अगर कोई patient बचे after surgery then obviously it gives और at the same time अगर कोई गुजर जाता होगा तो वो अलग एक वो रहता होगा ज़हन में वो रहता है obviously कि मतलब especially अगर patient ये तथ हालतस मज after injury की स्वास्थ्य ठीक ठाक तम पत मार सो मुश्किल गसान. इफ पेशेंट की हालत पहले से ही खराब है देन इट इज एक्सपेक्टेड कि इसका सर्वाइवल रेट कम है. अगर पेशेंट साइज माइल्ड इंजरी वो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा दैट इज नॉट गुड. दैट्स ऑब्वियसली नॉट गुड. अच्छा डॉक्टर साहब हम नॉर्मली सुनते हैं कि ऐसे बनान कि फलाना शख्स हसा को ब्रेन डेड बॉडी च आसान वो जिंदा होता है लेकिन ब्रेन डेड होता है सो क्या मतलब छ ब्रेन डेड च बेसिकली व्हेन इन ब्रेन सोन छु इस काम करन मतलब स्टॉप करन there is no activity from brain side. ठीक है अच्छे बना ब्याक टर्म इलेक्ट्रोसेरेब्रल साइलेंस. ठीक इलेक्ट्रोसेरेब्रल साइलेंस कि there is no activity जो नॉर्मल ब्रेन की एक्टिविटी होती है या ब्रेन स्टेम डेथ ती छत बना ब्याक चीज. ब्रेन स्टेम जो एक चीज सनिस ब्रेनस में जिससे पेशेंट होश में रहता है कॉन्शियस रहता है. तो व्हेन दैट स्टॉप्स फंक्शनिंग यू डिक्लेयर उसमें सारे रिफ्लेक्सेस जो है ब्रेन स्टेम के एब्सेंट जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं. तो जब वो रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं और एक एपनिया टेस्ट होता है वो हम टेस्ट करते हैं उस समय. और भी बहुत सारे टेस्ट्स हैं जो कंफर्म करते हैं कि देयर इज नो एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेन साइड देन वी डिक्लेयर पेशेंट एज ब्रेन डेड. तो उसमें मूवमेंट वो सारी चीजें देयर आर नो मूवमेंट्स. कोई पेशेंट की मूवमेंट नहीं होती है कोई डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं होता है. तो जो कोमा में शख्स होता है वो भी ब्रेन डेड होता है. कोमा पेशेंट जो आसन अशु न्यूरोसर्जरी में स्कोर आसन जीसीएस स्कोर ठीक ग्लासगो कोमा स्कोर आत्मा से क्या पॉइंट्स आसन. इसमें हम देखते हैं आई ओपनिंग वर्बल तो मोटर रेस्पॉन्स. ठीक है कोमा वनो इस तेली एली जीसीएस स्कोर लेस देन 7 या लेस देन 8 आस तेली वनो इस पेशेंट इज इन कोमा. इट्स नॉट ब्रेन डेथ. कोमा इज डिफरेंट ब्रेन डेथ इज डिफरेंट. Coma patient है कि brain deadness must get convert. If he does not recover, if he does not improve over a period of time, then he can land up in brain death. तो coma patients या sometimes coma patient जो है का वापस to normal GCS less than 7 पर है कि वापस 13, 14, 15 ऐसे. जैसे brain dead patient या coma patient जो आसान
ये डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है इसके साथ डील करना, और न सिर्फ डॉक्टर, क्योंकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहा है, उन अटेंडेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है उनको डील करना? Obviously देखो पेशेंट इस कोमा पेशेंट जो आसान अमिश न आसान पनुन होश कहीं जी। जो आसान वेंटिलेटर्स पर ICUs मस, so it is high risk for chest infections, other infections, as brain infections, अमिश चांस आसान brain infection गसन तक meningitis छ वनान, तो रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. So it is a difficult task. यमन पेशेंटन छु रत बाद लगन ICUs मस. ICU पर छु गसन पत वार्डस मस शिफ्ट. ठीक छस. तो वार्डस मस छु मन पत वारिया टाइम लगन पत अगर ये डिस्चार्ज गो रिहैबिलिटेशन फेज यत वनान छु. Rehabilitation it takes years, not months. Okay. It takes months, years to recover completely normal life. ठीक. So it's alarming condition की का पेशेंट अगर यत मस को कोमास मस. ओके, बिफोर वी मूव टू द स्पाइन पार्ट, क्योंकि हम ये चीज बिल्कुल सामने देख रहे हैं, इससे पहले आपने एक और चीज बोली कि कांच जवा तुशुर यमिस काल बोर्ड छ आसान, फ्लूइड छ ज्यादा करा सिक्रीट, या वो सारी चीजें होती है. क्या कश्मीर अब इतना एडवांस हो गया कि हम ये वाली सर्जरीज यहाँ कर सकते हैं? हाँ, ये यम सर्जरी छस कराई थे, मतलब नॉट इन देयर इन वेस्टर्न जैसे यूएस में दे आर डूइंग इंट्रायूट्राइन रिपेयर. आज करा इंट्रायूट्राइन रिपेयर ऑफ these cases. मगर कश्मीर इट्स नॉट दैट मच एडवांस एट नाउ. अगर कोई पेशेंट बचस कल छु आसान मतलब बोर्ड जान पता पछ हेकान सर्जरी कर था छु शंट सर्जरी. ओके, सच पाइप अख पे ब्रेनस मस त्राव पत पेवन यड मस त्राव तम सच गसान फ्लूइड ड्रेन. ओके, ब्रेन पर गसान यड मस ड्रेन फ्लूइड तस छु शंट सर्जरी. शंट सर्जरी छु करान यस. so that is possible. हाँ, that is possible. That's done. That's being done here. That's been done here. हाँ, obviously. ओके, सो अब जो दूसरी चीज है वो ये स्पाइन है. स्पाइन यूजुअली जब भी हम स्पाइन की बात करते हैं ब्रेन के बाद कहा जाता है कि अगर स्पाइन इंजरी गए तो इंसान माख लियो इगो भी है. तो स्पाइन में बैक सर्जरी भी उसके साथ, बैक भी उसके साथ जुड़ी हुई है, बाकी सारी चीजें भी उसके साथ जुड़ी हुई है. सबसे पहले तो क्योंकि मॉडल बिल्कुल सामने है, आप स्पाइन के बारे में समझाइए, ये है क्या, ये आसान क्या है, फंक्शन किस पर करा. स्पाइन छु अथे कोस ये वनित बैकबोन. बैकबोन छ वनान. यस, मतलब नॉर्मल टर्म. बैकबोन और स्पाइन इन मेडिकल टर्म रीढ़ की हड्डी. यस. ईशो आसन there are basically 3 divisions of spine. Okay. Cervical, dorsal या thoracic. तो यहाँ से ब्याक डिवीजन को lumbar. Cervical main छा 3 division. Okay. Cervical, dorsal and lumbar. Cervical छा सब गणित 7 vertebrae. Okay. C1 to C7. Okay. तब पद गए dorsal D1 to D12. तब पद गए lumbar L1 to L5. And another portion is sacrum. S1 to S5. ये जो broad divisions of spinous, that's one of spine थे. तो इसके अंदर होता है spinal cord. क्वेश्चन वर्ड को दो जाता ना जी. और उससे निकलती हैं spinal nerves. तम पच्चीस nerves नेरान. Side होगी ना. एक side इस नेराक, एक side इस नेराक ब्याक. They supply different areas of body. नरिंच करना अलग supply, ज़ंगच करना अलग supply, chest करना अलग supply. So this is the brief introduction of spine. तो ये is it a weak organ or is it a very strong organ? नहीं, it is bony. It is a bony structure. जो उसके ऊपर muscles होते हैं, उसके अंदर होता है spinal cord. So it's a covering, protective covering for this spinal cord. It's not a weak organ. It's not a weak organ. लेकिन हमारी मूवमेंट के लिए, हमारे हाथ पैर को हिलाने के लिए, this is the most important thing. Obviously. नरिजंग छु वथा मिस स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट आस. पोतुस अगर आत इंजरी छु गसान तो अत छु का साइड गसान बिहेद. या गस नर्व्स बिहेद ना गस जांग ना गस नसब कमर गसान बिहेद. अडे पेशेंट छु गर्दन अपर बॉडी गसान गर्दन बोन कुन गसान सॉरी. अगर सर्वाइकल मस इंजरी आइस गमस मिसाल के तौर पर बिल्कुल तो इम सॉरी गसान बिहेद. नारती गसान बिहेद, चेस्ट ते जांग ते एब्डोमेन सॉरी. ठीक. डिपेंडिंग अपॉन का तश इंजरी गमस. अब चूंकि आपने इसके 3 पार्ट्स बताए, जो पहला वाला है सर्वाइकल, इसमें भी कई सारी चीजें आती है. तो एक तो इंजरी फैक्टर है, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे. नॉर्मली चीज बोझा कि फल इन शख्स हसा छु सर्वाइकल. एशन करा डिफाइन ये कि सर्वाइकल इज ऑलरेडी देयर, इसको सर्वाइकल में कुछ इश्यूज हैं. तो वो क्या होता है और उससे क्या क्या चीजें होती है? सर्वाइकल शाक लोकल टर्म जो कश्मीर में बोलते हैं इसको सर्वाइकल है. असल में ये डिजेनरेटिव कंडीशन होती है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं.
तो इसमें जो नॉर्मल एनाटमी हो जो सर्वाइकल की होती है, इस मतलब नॉर्मल एनाटमी चेंज विद एज। ओके यूता इंसान एज त्यूता अत कर्वेचरस मन चेंज, प्लस बूनन मज तह चेंज, तम पे नरन पे प्रेस, तम पेशेंटस करान पेन, तथ वन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अत पे ग्रेड्स आसान, यूता सीवियरिटी गसी त्यूता पेशेंटस सिम्टम तमे हिसाब। रीजंस क्या होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के? एज गो गोडनिक फैक्टर, दोयम गो बैड पोस्चर, bad posture, yes, lack of exercise go three as a factor. These are the main factors which cause. अच्छा, इससे बनान च गोब छुन तुलुन, मैं भारी चीजों को अवॉइड करें, झुक के काम करने को डॉक्टर्स यूजुअली बोलते हैं कि अवॉइड करें अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो ये किस हद तक सही है? Obviously, yes, it is true कि नेमुन ज्यादा गोब चीज तुलुन यमो दिम छ रिस्क फैक्टर डिस्क प्रोलैप्स खतर। अगर पेशेंट ज्यादा मोर देन as usual weight tule be tul sute in a bad posture, it can cause disc. We should say कि disc ते हमसे disc. It is true जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस छ क्या इसकी युता में बूझमुझ छ इम छ वना कि अगर आपको काम भी करना है तो एक आई लेवल के बराबर आप अपनी चीजें रहे, आपको किचन का काम करना है, लिखना है, वो सब करना है, ये छ सही कि नहीं? Yes, it is true, it is true. During work तुहंस को गर्दन गस रोजन straight ना कि bend करिथन prolonged periods, घंटों वादन मतलब मोबाइल छ वुछान घंटों वादन या कंप्यूटर चलाता है। These are the risk factors for this. डिजेनरेशन ज्यादा। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? अगर माइल्ड इशू तो तेलुगु फिजियोथेरेपी, सर्वाइकल कॉलर, पोस्चर करेक्शन। अगर सीवियर छु देन अकॉर्डिंगली पेशेंट को एमआरआई करन एंड देन डिपेंडिंग अपॉन उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट। इसकी भी सर्जरी होती है? यस, सर्वाइकल की भी सर्जरी होती है डिपेंडिंग अपॉन कि इशा प्रोलैप्स ज्यादा, डिस्क प्रोलैप्स में ज्यादा, कंप्रेशन में ज्यादा, तो सर्जरी होती है। ये को अस आख पार्ट दोइम पार्ट वनो तो लंबर, दोइम को डोर्सल मंजिम पार्ट तम पत गो लंबर। लंबर छु मोस्ट कॉमन। उताते करो का मगर जो दोइम पार्ट छु इसमें क्या-क्या चीजें यूजुअली आती है? यूजुअली डोर्सल गोदूद छासन स्पाइनल कॉर्ड छ वनान, सु गसान एंड डोर्सल तो लंबर के जंक्शनस पेट जहां ये दोनों मिलते हैं। यस ओके, अच्छा बनाम L1 L2 यूजुअली शो एंड गसा होती L1 L2 लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड गो एंड तम पच निरन ओनली रूट्स योत नर योत अच्छा ना कॉर्ड आई क्वेना। तो L1 L2 लेवल के ऊपर सारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके नीचे L1 L2 के नीचे रूट्स हैं। ओके, तो ये रूट्स की अगर इंजरी होगी L1 L2 के ऊपर तमिज प्रेजेंटेशन चासा अलग। ओके, पेशेंट शुड डिफरेंट प्रेजेंट करन। अगर तम बोन गस इंजरी तम अलग, नॉट ओनली इंजरी अगर डिस्क ते लंबरस मज या यतस सो अलग-अलग प्रेजेंटेशन चासन, अलग-अलग प्रेजेंटेशन। अच्छा, जो फिर अब तीसरा पार्ट है, लंबर वाला पार्ट है, जिसको आपने कहा कि दिस इज द मोस्ट कॉमन लंबर। आज करो डिस्क का लंबर डिस्क के शासन कश इन जनरल टर्म अगर डिस्क वनो डिस्क मोस्ट कॉमन आसन लंबर रीजनस मज। ठीक, इसमें गणित सॉरी टू इंटरप्ट, गणित में तो ऐसे कि डिस्क छे क्या? डिस्क चाक नॉर्मल स्ट्रक्चर अक युस कमरच अड़ी छासन, इमन अड़जन दोन दरमियान छासन अक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर अक, जैसे आप यहाँ देख सकते हो जी, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये अक नॉर्मल स्ट्रक्चर अक बिटवीन दोन अड़जन दरमियान एम सच गसन स्पाइन मूवमेंट फ्लेक्सिबल। ओके, जो हम झुक पाते हैं वो बेंड हो पाते हैं। इट इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी, कुशन, इट एक्ट्स एज अ कुशन। ओके, जो दो हड्डियां है कमर की तमन दरमियान कुछ साच यह है डिस्क नेरान पन्नी जाय पर स्लिप गसान, अच्छा ब्याह कोन स्लिप डिस्क। ठीक, तो जो चीज यहाँ हम कॉमन टर्म्स में बोलते हैं कि एमिसासा गए डिस्क छन गसान कि डिस्क ऑलरेडी देयर इशू नॉर्मल स्ट्रक्चर बिल्कुल एमिश कोम छ इश करान एक्ट एज अ कुशन। ठीक, ये स्पाइनिच मोबिलिटी छ तथ मज फ्लेक्सिबिलिटी करान प्रोवाइड। कुछ साथ छ गसान प्रोलैप्स, ये पन्नी जाय पर नेरान नेबर। ओके, चूंकि अत साइडन आसान नर्व्स पकान या अगर हेर कुन डिस्क तथन कमर गुदूद यह करान यमने प्रेस, या कर गुदूदस प्रेस या कर नरन प्रेस, तम सह पेशेंट सिम्टम पत चालू। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। सो डिस्क बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो गैप है उसमें कुशन होता है जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ना ये स्पाइनल कॉर्ड
इमनी अडजन दोन दरमियान at every level. हाँ, every level. Every level there is one disc space. हाँ, disc space तो disc is already there. Disc is already आसान, ये चीज़ क्या बीमार की है, मगर अगर ये slip गई, such a problem, it causes problem. तो अब किस level पे ये होता है? Usually चासन lumbar spine इसमें one, L1 to L5, most common disc चासन इती, इमो मस्तिष्क L4, 5, L5, S1 level most common. तो अमिच प्रेजेंटेशन चे इथे पर गसान चालू कि डिस्क करान नर्वस प्रेस पेशेंट चे गसान बैक पेन चालू बैक पेन अड़ेंज पेशेंट चे आसान कमरस यो दाग अड़ेंज गसान जंग मज चालू पेन इवन खोरस ताच पेन हेकान वसित यो आख सिम्पटम दोयम सिम्पटम चे हेकान पेशेंटस गसित कुछ साथ वीकनेस ओके खोर हेकान बिहित गसित नेट हेकान खोरक बिहित गसित एज या त्रीम सिम्पटम चे हेकान पेशेंटस गसित कुछ साथ यूरिनस पे असर अड़ेंज पेशेंट गसान यूरिन बंद MC च गसान yes अगर सीवियर डिस्क प्रोलैप्स आस पेशेंट से यूरिन रिटेंशन ते गसित या है कि ब्लड यथस ब्रिस पेशाबस काबस ते गसित कॉन्स्टिपेशन गस दैट इज एन इमरजेंसी अगर तीन चीज गई पेशाब गो बंद काबस गो पेशेंट वो इमरजेंसी में जंग गई बिहित आख या दोनवे या हैस कुछ साचु गसान पेशेंटस हैसी जंगे या खोरस गसान हैसी सत्र जा है का हैसी गसित तो ये यूता सीवियर गसान दिस इज एन इमरजेंसी इन स्पाइन ओके ये वाली कंडीशन अगर पेशेंट को हो गई that means this is an emergency. Extreme emergency. emergency. Called Equina syndrome. Patient has locked पेशाब बंद गसन बोर्ड पेशाब बंद गसन या बहस गसन जंग या खोर बिहित गसन तो अत कंडीशन में पेन अर्जेंट सर्जरी करें बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब जब हम यूजुअली जैसे आपने डिस्क को एक्सप्लेन किया कि ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में होती है स्लिप हो जाती है कुछ चीज़ें होती है सबसे पहले हमें नॉर्मली इसका कमरस दूर चलने फिरने में थोड़ी परेशानी हो जाती है चल नहीं पाता है इंसान लेकिन इसके साथ मिथ्स भी जुड़े हुए हैं कश्मीर में तो वो क्या क्या मिथ्स हैं और किस हद तक वो सही है गोडनिची मिथ है कि अगर पेशेंटस वोन कह डिस्क तो यह शुरू खोसान यह दपान बस वह हेक नम वथित कहें बार कॉमन मिथ पत अगर अमिस ब्या सर्जन वन फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जन या बदल कह सर्जन सर्जरी कर तो यह बेहान खोसान कि वन नसा आइंदा की वह हेक बिहत इट इज नॉट ट्रू इट डिपेंड्स अपॉन कि तक का सीवियरिटी या डिस्क इस पता चलान MRI पे MRI कर क्लियर कि डिस्क कोता प्रोलैप्स नेबर कोता द्रामस रूट कंप्रेशन कोता अमिस गई सर्जरी से ठीक अमिस गई मेडिसिन से ठीक एक्सरसाइज से ठीक सो MRI कर जरूरी अगर कैसे डिस्क गो बिल्कुल युस CT स्कैन MRI तो एक्सरे त्रे चीज यूजुअली सारी डॉक्टर वन कि पाने गसने MRI या CT स्कैन करना जहन इवन एक्सरे तो गसने करना कहीं तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करना कितना जरूरी है और फिर जब वो बोले वो करना कितना जरूरी है बिल्कुल पेशेंट अगर अमिस बासो मे डिस्क या पेन बासे कमरस ही हैज टू कंसल्ट डॉक्टर कर एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स कोरिलेट करन हिस्ट्री सहित देन ही कैन डिसाइड कि MRI करुन अमिस किन एक्सरे करुन CT करुन पान करुन कहीं थी टेस्ट ही हैज टू कंसल्ट अ डॉक्टर ही कैन प्रिस्क्राइब कि MRI करुन MRI ती कुछ किस्म करुन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ MRIs okay it is better to go to a specialist which is versed with the problem ट्रीटमेंट क्या क्या है डिस्क स्लिप डिस्क के या बाकी जो परेशानियां होती है इसकी देखिए डिपेंड्स अपॉन कि स्लिप डिस्क कचा इसमें वन तो वन अगर माइल्ड डिस्क बाल डिस्क प्रोलैप्स वारिया ज्यादा यमन दोन अलग अलग फर्क अत मन अगर माइल्ड तो पेशेंट रेस्ट कर फिजियोथेरेपी कर मेडिसिन कर देन ही कैन इम्प्रूव सम पेशेंट्स इम्प्रूव गसान वो कैसे ज्यादा मेडिसिन कम कर पेन कंटिन्यू वीकनेस गमस खोर गुमुत बिहित या पेशाबस पे असर आमुत तथ कंडीशन में सर्जरी पेवान जरूरी कर तो इसमें जो एडमिट वाला प्रोसीजर है कि अस्पताल न्यून किन न्यून वो हमें इन्हीं सारी चीजों से देखना है यस अगर पेशेंटस पेन फर्क गसान कहें तो यूरिनस मज वोत असर या बहस गई जंग पकती हेकान पेशेंट देन तम जरूरी गसन डॉक्टर्स एंड ही कैन एडवाइस प्रॉपर फर्दर ट्रीटमेंट बिल्कुल तो ये पेटिस नॉर्मली वुचान क्योंकि आपने तो साइंटिफिकली बताया कि इसे ये सर्वाइकल कहते हैं फिर क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं वो एक चीज है लेकिन जब हम नॉर्मली बात करते हैं हम इस वना ऐसे कमरस दुआ तो बैक पेन में भी लोअर बैक या अपर बैक हम जनरली जो चीजें बोलते हैं इसमें
एक चीज आपने भी इसका जिक्र किया, वो पोस्चर है कि जिस तरीके से हम बैठते हैं, हम अपने घरों में कैसे बैठते हैं, दफ्तर में कैसे बैठते हैं, वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारी स्पाइन को। बिल्कुल पोस्चर जरूरी तिकाज नॉर्मल कर्वेचर स्पाइन बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर इट गेट्स रिवर्सड। अगर बैड पोस्चर था गर्दन था झुकायत या कमर था वैसे इत पे, सो इट चेंजेस द कर्वेचर ऑफ स्पाइन। नॉर्मल कर्वेचर सह गसान चेंज। दोयम कत मसल यम सपोर्ट करना बैकस दे बिकम वीक। प्रोलॉन्ग्ड बैड पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज यम करान यह मसल वीक गसान। मसल वीकनेस अत डिस्क प्रोलैप्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऊपर एब्डोमिनल वेट तसान स्पाइनस पे, सो ये सारी चीज करान एग्रीवेट करते हैं। अच्छा, जो बैक पेन है यूजुअली हमने देखा है जो लोग जिम जाते हैं वो भी कंप्लेन करते हैं इस चीज की, वहाँ हैवी वेट्स भी उठाते हैं, उसमें भी ट्रेनर्स या प्रॉपर ट्रेनिंग वाले हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। मे हूँ नफर गए तमिस आसि पाई कि तमिस गस पत ये परेशानी, तिमन कमन चीजन ख्याल पे था। तत गोडनिच इम्पोर्टेंट चीज कि प्रॉपर ट्रेनर के साथ जो उसको मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज गाइड करेगा कि कौन सी एक्सरसाइज। दोयम चीज ओवरवेट ज्यादा तुलन कहें, बिकॉज देर आर पेशेंट्स जो आते हैं ओपीडीज या क्लिनिक्स में, उनको हिस्ट्री होती है कि एक्सेसिव वेट तुलमुत। ज्यादा वेट तुलन सह प्रेशर पेवान स्पाइनस पे एंड इट कैन काज डिस्क गसान। ऐसे पेशेंट्स आते हैं। तो जो हमें यूजुअली हम देखते हैं ना, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि ज्यादा वॉक करने से, ज्यादा गाड़ी चलाने से, ज्यादा चलने से इनसे भी तकलीफ होती है कमर में। इज इट कि वीकनेस है बॉडी में, अर्जी कमजोर गमुस किन ये बदल की चीज आसान ना? वीकनेस जनरल वीकनेस तम सह डिस्क क्या जनरल वीकनेस गस डिस्क क्या, बट दीज थिंग्स एग्रीवेट कि बैड पोस्चर गस ऊपर वीक ऑलरेडी पेशेंट वेट तुल ज्यादा, देन दे एग्रीवेट दिस कंडीशन। अदरवाइज अगर कह वीक जनरली तम सह गस डिस्क क्या डिस्क प्रॉब्लम तम सह की। अच्छा, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आप इसे किस तरीके से समझेंगे। एक शख्स जिसको डिस्क प्रॉब्लम है या उसे लगता है उसे ऐसा है, या एक शख्स जिसको लगता है कि मुझे बैक में तकलीफ है, उसको ऑर्थो के पास जाना है कि उसे न्यूरोसर्जन के पास जाना है? देखिए, इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। Neurosurgeon, because I'm a neurosurgeon, I will advise he should go to neurosurgeon, because spine जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, it is not only lumbar spine, इसके 3 पार्ट्स हैं, cervical, dorsal, lumbar. Yes, so और neurosurgeon is well versed with all the 3, all the 3 segments जो यम त्रे सचात त्रेनवनी चीज़ें जो neurosurgeon करा असल पर ऑपरेट, in contrast to an orthopedic surgeon के जो I think most of the orthopedic surgeons which are not versed with the dorsal as well as cervical segment, हालांकि लंबर तुम करान मुझे बदल चीज। अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन फेलोशिप कर स्पाइन फेलोशिप, ही कैन ऑपरेट, कर सकता है अगर उसके पास फेलोशिप है। बट जनरल टर्म्स में ही शुड गो टू जनरली न्यूरोसर्जन। यस, तो प्रेफर आप कहते हैं कि प्रेफरेंस न्यूरोसर्जन को ही देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो अर्जन हुन मसला छना आसान, ये यूजुअली अगर इस कहीं दवा वलिस निश गसान तो वो हमें बोलते हैं कि ना भाई आसान नहीं भी कहीं या गो स्पेशलिस्ट निश गसन। हड्डी जो है हमारी ओवरऑल बॉडी में, क्योंकि ये जनरल शायद क्वेश्चन है आपके लिए, ये कितनी स्ट्रांग और कितनी वीक होती है? इसकी बोन ना, बोन हम जब देखते हैं कि कहीं फ्रैक्चर हो जाता है किसी को तो इट टेक्स टाइम टू रिकवर, लेकिन ओवरऑल फ्रैक्चर भी इतनी आसानी से नहीं होता है, हड्डी काफी मजबूत भी होती है हमारी। तो ये कितनी स्ट्रांग है और एट द सेम टाइम कितनी वीक है, किन चीजों में फर्क करनी चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अपनी हड्डियों को बेहतर बनाने के लिए? हाँ, ऑब्वियसली गोडनिची कत बोन वारिया स्ट्रांग, दैट जैसे सिर की हड्डी है उसके अंदर फिर ब्रेन है, इथे पे कमरस मज नेबरे अड़ी तम पे स्पाइन। अल्लाह ताला ने सिस्टम थोमुत प्रोटेक्टिव कवरिंग थोमुत, इट्स वेरी हार्ड, या यह नरम आसान क्या वारिया हार्ड स्ट्रक्चर आसान। बट अगर तुथ मतलब फोर्स पे ज्यादा, तुथ वेट पे ज्यादा, इट कैन ब्रेक इजिली। इट हैज अ मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, बियॉन्ड दैट इट कैन ब्रेक। नॉर्मली इट इज वेरी हार्ड, ऐसा नहीं कि इट इज सॉफ्ट कि ये फिट वेल, ऐसी बात नहीं है। को ज्यादा वेट अगर अपनी एक कैपेसिटी है इसकी भी, बिल्कुल यस, इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। अनलेस की पेशेंट आ ज्यादा एज या अड़ी कमजोर गम्स ऑस्टियोपोरोसिस, तमन मन कमजोर आसान, तिमन मन गसान ट्रिवियल इंजुरी त गस तो तम से गसान फ्रैक्चर। बट नॉर्मल इंसान
यस हेल्दी है तमिस छु आसान बोन ठीक ठाक ठीक वो रहती है Yes. उसकी। ओके डॉक्टर साहब, हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि कश्मीर में विटामिन डी डेफिसिट ऑलमोस्ट आ रहे हैं। यहाँ अब डॉक्टर भी बोलते हैं कि टेंशन परवाह, दिस इज नॉर्मल, जी शायद नहीं आसान। तो अगर विटामिन डी कम है तो इसका मतलब है हमारी हड्डियां वीक हैं, और अगर हड्डियां वीक है तो क्या डिस्क, स्लिप डिस्क, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके वीकनेस से विटामिन डी डिफिशिएंसी, जैसे कश्मीर में विटामिन डी डिफिशिएंसी है सबको बिकॉज ऑफ सीजनल जो चेंजेस हैं जी। यहाँ पर। इंडोर एक्टिविटीज हमारी ज्यादा रहती ज़्यादा है एज रहती है। कम्पेयर टू आउटडोर। दीज आर द प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर विटामिन डिफिशिएंसी से। बट आई डोंट थिंक कि उससे डिस्क प्रोलैप्स होगा, उससे विटामिन डी डिस्क नहीं डिफिशिएंसी से नहीं होगा। ओके जो आप कह रहे थे कि एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू यू थिंक नमाज इज अ गुड एक्सरसाइज? 100%. नमाज जो इट्स अ गुड एक्सरसाइज एट एवरी जॉइंट ऑफ जो बॉडी है हमारी, starting from head to toe, including spine and other joints. तो नमाज is a good exercise. बिकॉज वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, Yes, तो मैंने yes. सोचा कि अगर ये बिल्कुल, चीज भी इसमें बिल्कुल। इंक्लूड हो जाती है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। तो नमाज इम्पोर्टेंट चीज है और इसमें एक्सरसाइज भी होती है बॉडी की। एक्सरसाइज भी हो दैट्स जाती अ सेकंड बेनिफिट हाँ, ऑफ नमाज। बिल्कुल ऑब्वियसली बट दैट्स अ पार्ट, दैट्स अ सेकेंडरी सेकंड पार्ट। बेनिफिट बिल्कुल, अगर ये चीज भी होती है तो शायद कुछ लोग इसी से मोटिवेट मोटिवेट हो हो जाए। जाएगा। बिल्कुल इससे बेबुछान की प्रोटीन हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है प्रोटीन के लिए, और कश्मीर में हमें क्या प्रेफर करना चाहिए खाने पीने में जिससे प्रोटीन बॉडी में अच्छा आ जाए? हाँ, अब तो इसमें कंट्रोवर्सी आ गई कि इनिशियली बोलते थे एग इज द बेस्ट प्रोटीन, अब उसमें भी रिसेंटली बिल्कुल थोड़ा सा वो डाउटफुल हो गए, बट उसमें क्लैरिटी आ गई कि तासिन प्रॉब्लम की है। आई थिंक एग प्रोटीन इज बेस्ट फॉलोड बाय हम्म। फिश इज आल्सो अ गुड source of protein. So we can take these things and including other cereals जैसे दाल वगैरह, these are good source of protein. बिल्कुल युस कत करान क्या बस बार बार ये चीज वनान यम डॉक्टर तम ज चीज वनान, वो सबकी जबान से हम सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमने आपसे भी सुना। गोने चीज जंक फूड, हमारी सर की परेशानियां, सर दर्द से लेके बाकी परेशानियों के साथ जंक फूड कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, जंक फूड च करान एग्रीवेट, चाहे इम लेज कुरकुरे आसन, चॉकलेट्स, बाकी चीज नो दे आर नॉट, मतलब तम छन गसन माइग्रेन गसन तमो सत, बट दे एग्रीवेट इट, दे आर नॉट प्राइमरी फैक्टर्स के एमसीएस, ओके दे एग्रीवेट इट। ये हो फर्क। ओके सो बेटर इज टू अवॉइड दीज जंक फूड्स। बेश दोयम चीज स्पेशली देयर इज अ कंडीशन तच वनान benign intracranial hypertension. अच्छा, it's a neuro brain related condition. ये छु गसान young patient यम आसन obese female patient तिमन छु गसान ये। तो junk food छु you everybody knows कि weight gain छु गसान से, तो it can precipitate कि headache, यमन patient छु रोजा headache, जिसमें idiopathic hypertension छु आसन, यमन छु headache आसन, they are obese patients, female patients, obese young patients, even continuous headache छु रोजा। Precipitating factor छु आसन ये obesity. So junk food छु it can precipitate this. बिल्कुल। So better is to avoid. दोयम चीज उसमें यो है प्रसिद्ध कि हर एक शख्स ने कहा कि ओबेसिटी या मोटापा जैसे हम कहेंगे, वो हर एक बीमारी का जड़ है या सोर्स है, उससे कोई ना कोई बीमारी होती है, चाहे वो गैस्ट्रो हो, हार्ट डिजीज हो, ऑन्कोलॉजी से जुड़ी हो। और आपने भी ये चीज कही, ओबेसिटी क्या हेड प्रॉब्लम या स्पाइन प्रॉब्लम में इम्पैक्ट कराएं ज्यादा? गोल्डन करो स्पाइन ऑफ डिस्कस, ये जो जैसे हम अभी बोल रहे थे कि जितना वेट होगा, खासकर एब्डोमिनल वेट, एब्डोमेन जिसका बल्कि होगा, उतना यस तो ऐसे में स्पाइनस पे प्रेशर ट्रू, तो एम से थे कि एम डिस्क प्रोलैप्स गसे है किस गसे 100%। ओबीज पेशेंट्स हैज मोर चांस, अगर ज पेशेंट निमो कस आखास थिन बाखास ओबीज, ओबीज पेशेंट्स से ज्यादा चांस डिस्क गसन एज कंपेयर टू केज एम फैटी योत ज्यादा आसन, हमेशा आसन थिन पेशेंट्स मसल मास ठीक ठाक। तो ओबेसिटी और नो डाउट एवरी डिजीज इट हैज अ रोल, तो सेम इज ट्रू हियर। अच्छा, जो ये वजन बढ़ता है, जैसे इस पे हमारे स्पाइन पे इम्पैक्ट होता है, इससे ये छपत बाकी बॉडी पार्टन ते इम्पैक्ट करा? हाँ, नेचुरली वो अगर ओबीज पेशेंट आसन एम जॉइंट ते पत खराब गसन, आर्थराइटिस है वनान कशर पर, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जितना वेट बॉडी का होगा उतना नी जॉइंट्स पे भी पड़ता है, बाकी जॉइंट्स पे भी पड़ता है, सर्वाइकल स्पाइन पे भी पड़ता है, तो इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर अदर
diseases diseases also. also. Not only joint diseases, even key disease nerve compression ch wanan them nerve compression syndrome. Okay. That much one common carpal tunnels ch wanan that patient is chasan yetan nerve se thup nare. Okay. Usually chasan doshuni. Koi sa chasan ek side zyadatar. It is found in obese patients. Okay. Carpal tunnel nerve compression syndrome wananat. बिल्कुल. So it is true कि obesity is root cause of Almost every disease. Almost every disease. You see, spine की आप क्योंकि न्यूरोसर्जन है, आप सर्जरीज भी करते हैं, लेकिन You can focus on surgeries. Yes. हाँ, तो जो आप सर्जरी करते हैं स्पाइन की, क्योंकि आप न्यूरोसर्जन हैं, तो कितनी डिफिकल्ट है और कितने मिथ्स इसके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं, कोई डॉक्टर किसी को एडवाइस करता है कि आपको सर्जरी करने की जरूरत है, वो अक्सर बेशतर वो पेशेंट डर जाता है. हाँ बिल्कुल. देखिए, इट्स नॉट अनदर मतलब अदर सर्जरीज जैसे बाकी गॉल ब्लैडर सर्जरी या बदल कहाँ सर्जरी या अदर डिपार्टमेंट्स. तो न्यूरो सर्जरी में रिस्क ये होता है कि पेशेंट गोडनैथुय खोजन कि बह मा गस बिहित. यस. तिकेज काम छ आसान तथ एरियास मस कर यतन नर्व्स छ आसान तमाम. अगर कोई नर्व इंजरी गस तो पेशेंट हेकि खोर हेकि बिहित गसित या अख साइड हेकि या दोनों साइड ते हेकन बिहित गसित. यो छ मिथ, यो छ खोजनावन पेशेंटस कि बह कर सर्जरी कहें. तो बट अगर एक्सपीरियंस्ड सर्जन आस जिसने केसेस अच्छे से किए होंगे, और nowadays we have advanced gadgets like microscope gives us high definition. Microscope अंदर छ सर्जरी करना, इन्सिजन छ यवं लकुट, टेब कसना छ यवं, तो इत अंदर छ यवं सु छ हावन मैग्निफाइड स्ट्रक्चर्स. तथ में चांसेस ऑफ एरर आसन वारिया कम, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. और डिपेंडिंग अपॉन कि स्किल कोता सर्जन्स. सो दीज थिंग्स आर वेरी लेस नाउअडेज. प्रीवियसली ऐसी मारे ज्यादा. अच्छा, आज के लेकिन ऐसा होता है, ऐसे चांसेस हैं कि पेशेंट एक बिहित गए. हाँ, ऑब्वियसली अगर नर्व इंजरी गए पेशेंट है कि बिहित गए, मगर दीज आर वेरी रेयर नाउ बिकॉज माइक्रोस्कोप चासन हाई रेजोल्यूशन इमेज. और दूसरी बात है स्किल ऑफ सर्जन तो इम्पोर्टेंट. सर्जन कितना स्किल्ड होगा, हाउ ही ऑपरेट्स द पेशेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है. बट सर्जरीज यूजुअली एक्सट्रीम लेवल पे होती है, उससे पहले बाकी सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं. यस यस. वो हेड और मतलब ब्रेन और स्पाइन दोनों के लिए यही कंडीशन है. सेम. तो जो सर्जरी वाला पार्ट है, यूजुअली जब आप सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट को काउंसल करना कितना जरूरी है उस वक्त? सब टाइम छ लगन गोड पेशेंट समझाना से बिफोर सर्जरी कि सर्जरी क्या छ, अत क्या सर्जरी करो, अमिक रिजल्ट्स क्या आसन. तो तम पत छ गसान सु मोटिवेट अद. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू काउंसल द पेशेंट बिकॉज इट रिस्की सर्जरी. वारिया पेशेंट छ गोडे खोजन इस कारविन सर्जरी. तम पत छ अंडरस्टैंड करन त मुश्किल क्या छ परवाह. मतलब इतने सारे पेशेंट्स उनके वीडियोस दिखाते हैं उनको, तब जाके वो थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं. तो वारिया पेशेंट आसन ये सोचन कि बेहतर छ कम होई पाकुन. वारिया पेशेंट वनान अस रोजो इथे पट मगर सर्जरी करो ना बिकॉज ऑफ डर छ रोजो पेशेंट्स इस वक्त सब बेहद. ये डिस्क तिच ना गसान स्लिप डिस्क या वगैरह, इससे भी बहुत सारे लोग कंप्लीटली बैठ ही जाते हैं, ऐसे एक्सट्रीम भी हो जाता है. बिल्कुल. मैं उन तो कंडीशन की कवड़ा इक्विना सिंड्रोम. हां, तत में गसान जंग बेहद चाहे आग ना. अगर टाइमस पे सर्जरी गसे कस पेशेंट गसान खर वीक, तस वना फुट ड्रॉप पेशेंट्स गसन फटोफट सर्जरी विद इन few hours. Okay. Some say 6 hours, some say 24 hours. Youth early possible guys, youth guys guessing things. Then there are high chances of recovery. Youth delay guys agar weakness guys कोई patient us, तो मिस youth delay guys surgery, youth से recovery hin chances asan कम. Because जब तक nerve compression इस काला साइतन रोजे, तो इस काला वो nerve it takes a lot of time then to recover. अच्छा, कितने चांसेस होते हैं वैसे पेशेंट के वापस रिकवर होना जिनकी अगर हम माने कि लोअर बॉडी कंप्लीटली फंक्शन नहीं करती है, 10-20% फंक्शन करती है बट कंप्लीटली नहीं करती है, इट इज स्पाइन इंजरी. स्पाइन इंजरी में देखिए दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, अलग अलग क्वेश्चन. आगे डिस्क की वजह से जो पेशेंट्स वीकनेस स्पाइन इंजरी. स्पाइन इंजरी में तो चांसेस कम होते हैं कैसे आत्मा जो डैमेज के सवारिया. ओके. इम्पैक्ट से थी एक्सीडेंट गो तो या इंजरी गई तो तब से जो यहाँ के नर्व डैमेज, यहाँ के स्पाइनल कॉर्ड गो दो दिस वना सु गेस डैमेज, वो तो
इरिवर्सिबल है, तो गैस रिकवर, वो रिकवर नहीं होगा इन एनी वे पॉसिबल एनीवे अगर सीवियर इंजरी आए, ओके मतलब कोई साथ ट्रांजैक्शन ते गसान, कॉर्ड ट्रांजैक्शन या रूट ट्रांजैक्शन गसान, रूट डाइवर्शन गसान, दैट इज इरिवर्सिबल, वो रिकवरी नहीं होगी, नहीं होगी वो जीरो पावर हो गया तो वो हो गया। बट डिस्क की कंडीशन च अलग, डिस्क में वीकनेस गसान, बट देर आर चांसेस ऑफ रिकवरी अगर टाइमस पे गई सर्जरी एंड सर्जरी इज डन बाय स्किल्ड सर्जन, then there are good chances कि पेशेंट पका पता रिकवर हो जाता yes, है। 100%। चलें डॉक्टर साहब, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बिफोर वी एंड दिस, यूजुअली थोड़ा वो तेज तरार तरीके में अगर आप बताएं, जैसे क्योंकि आपने माइग्रेन डिस्कस किया और मैं उसके लिए आई एम पर्सनली वेरी कीन टू नो टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर माइग्रेन के लिए आप बताएं कि उस टाइम पे क्या कुछ किया जाए ताकि एटलीस्ट रिलीफ मिले। बिल्कुल, माइग्रेन मैं वो डिस्कस कर, माइग्रेन ट्रीटेबल क्या, बट देर आर सम प्रिकॉशंस अगर पेशेंट करे तो अम फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम गसान। फॉर एग्जांपल पेशेंट वुनिंदर कर, फाक पेशेंटस दिन क्या, शोरस में शोर कर अवॉइड, या ब्राइट लाइट चाहे मोबाइल लाइट या सन लाइट ही हैज टू अवॉइड, नॉइज एक्सपोजर कम कर। इथे पे पेशेंट कैन टेक कॉफी ड्यूरिंग अटैक, अगर अटैक हो ड्यूरिंग अटैक कॉफी इट कैन रिड्यूस, विदाउट मिल्क इट कैन टेक मिल्क आल्सो, ऐसी बात नहीं है। तो कॉफी एक चत या है कि जिंजर टी, देर आर सम एविडेंसेस कि जिंजर टी या कॉफी से माइग्रेन कम गसान। प्लस पेशेंट है कि ड्यूरिंग अटैक शंगित शंगन से गसान फर्क, इन कूल एंड काम एनवायरनमेंट, तो तम से गसान माइग्रेन कम। बट ऑब्वियसली मेडिसिन तो लेना ही है, मेडिसिन क्यों बिल्कुल ऑप्शन यस यस, नींद पूरी करनी है कम से कम 6 से 8 घंटे ऑफ एन एवरेज एडल्ट, तो बुनियाद करना अवॉइड शोर, ये चीज प्रिवेंटिव मेजर्स बिल्कुल। एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ताकि हमारा स्पाइन, हमारा ब्रेन, हमारी ओवरऑल बॉडी बेहतर रह सके, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जिनका हमें ख्याल रखने की जरूरत है? गोडनिची का डेली एक्सरसाइज जो हम नहीं करते हैं, और हेल्दी ब्रेन एंड स्पाइन, सो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन नॉर्मल वॉक, अगर एक्सरसाइज कर पेशेंट नॉर्मल वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, but healthy diet and good sleep, these are very important for, and avoid junk foods, avoid junk food। thank you so much डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, and it was really nice talking to you। so ये थे डॉक्टर फिरदौस अहमद मलिक साहब, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और ये ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, नूरा हॉस्पिटल में देखते हैं। कई सारी बातें इन्होंने बताई, और ख़ास तौर पे ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे रूटीन में काफ़ी काम आती है। हमें अपने पोस्चर को ठीक करने की ज़रूरत है। सारी गाड़ी अगर वो नेबर अगर वो सारी गलत तरीके से बेहवा बेहनुक डांग सलीक स्कीन, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि डिस्क सारे आसान, डिस्क बेमार कह, मगर ये डिस्क स्लिप गसान या बदल कह चीज़ तथ गसान, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्सनली मुझे सुननी थी किसी डॉक्टर से, वो यही है कि माइग्रेन इज़ नॉट ट्रीटेबल, यानी माइग्रेन को 100% ट्रीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम सोए, जो आजकल हम लोग नहीं सोते हैं। अगर हमारा स्लीप साइकिल बेटर हो जाए, 6 से 8 घंटे हम कंप्लीट पीसफुल स्लीप करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी इन्होंने कहा कि उस टाइम लें, लाइट को अवॉइड करें, जो इस वक्त पिछले 1 घंटे से मैं लाइट देख रहा हूँ, इसे अवॉइड करना है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इट वॉज अ रियली नाइस कॉन्वर्जेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को भी पसंद आएगी, और आपका अगर कुछ भी सजेशन होगा, कुछ भी सवाल होंगे, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।